बिग बॉस की हिस्ट्री में आज वो हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। वो टास्क जहां पर की कंटेस्टेंट्स आपस में भिड़ जाते थे, लड़ते थे कि नहीं मैं वो नहीं हूं, तुमने मुझे गलत बोला है, मैं ऐसा नहीं हूं। मतलब एक दूसरे को मारने पर उतारू, बात तक नहीं संभलती थी उनको। टास्क खत्म ही नहीं होता था, लोगों को आके टास्क रुकवाना पड़ता था। मगर यहां तो आपने 2 मिनट की मैगी की तरह टास्क को खत्म कर दिया, किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। आपको अपनी खुद की इज्जत नहीं, अपनी खुद की वक्त का नहीं पता। और यहां पर सबके सब शौक, मतलब सबसे पहले मैं शौक हुआ, फिर साथ साथ में देखा कि जो हमारे तूफानी सीनियर्स हैं वो शॉक्ड हो गए, और सलमान भाई तक शॉक्ड हो गए। और फिर जो उन्होंने सुनाया है, भाई ये आना जरूरी था, अपनी वक्त तो पहले करो, तब तो आप शो में आगे बढ़ पाओगे। खैर चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज पाठक और लेकर आ गया हूं आपके लिए संडे के वीकेंड के वार का एक शानदार रिव्यू कि आज के शो में क्या क्या हुआ। बात करेंगे कि भाई रेटिंग कहां सही कहां गलत हुई, मेरी अपनी रेटिंग क्या है, साथ साथ बात करेंगे उस स्टेटमेंट वाले टास्क की, और बात करेंगे फुग्गे वाले टास्क की भी कि कौन सही क्या गलत फोड़ के गया है। यहां पर आज बहुत कुछ लोगों ने एक दूसरे के लिए बोलना करना तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा शौक अपने आप को एनालाइज ना कर पा रहा, ये बहुत बड़ी गलती है। चलिए चलते हैं और यहां शुरुआत करते हैं हमारे एजाज भाई, जिन्होंने सबसे पहले टास्क को समझा नहीं, लीड लेके गए आगे कि हाँ चलिए रेटिंग करें। और इनको देखा सी सब के सब भेड़ चाल में चले गए, किसी का अपना स्टैंड ही नहीं है भाई। यही तो गलती हो जा रही है। एक हफ्ता इसलिए तो खराब निकला है। सबको आपसे उम्मीदें हैं, अच्छा करो, अपना स्टैंड लो प्लीज, फॉर गॉड सेक, है कि नहीं। और एजाज भाई, आप वो व्यक्ति हो जो कि निक्की पर सवाल उठा रहे हो कि भाई निक्की को सीनियर क्यों बनाया गया, बल्कि आप खुद, यानी कि एजाज भाई खुद खुद को एक्सेलेंट नहीं मानते, तो आप कैसे दूसरे पर सवाल उठा रहे हो यार। एजाज भाई, ये समझना होगा कि आपको छोटे मुद्दे और गलत मुद्दे उठाने में डिफरेंस, और इनको नहीं उठाना चाहिए, ये आपको समझना होगा, जो कि सलमान भाई ने भी आपको कहा और सीनियर्स ने भी कहा है। और इस बात को आप ध्यान दीजिए, अदरवाइज ये मुश्किलें और बढ़ जाएंगी आपके लिए। प्लस आपने वहां उठाया मुद्दा जहां पर निक्की के खिलाफ बोला। निक्की वो बंदी जो कि मुफट है, वो आपको कुछ भी बोल सकती है जवाब पे, और वो बोल रही थी। और सलमान भाई ने एक जो बात कही उसको समझिए कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, इसीलिए सही जगह पर जाइए। ये सब मुद्दे छोड़ो, बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे रखे हैं आगे अपनी पर्सनालिटी को दिखाने को, सिर्फ इसलिए नहीं कि सलमान भाई ने कहा है कि भाई कुछ दिखो तो आप तुरंत दिखने के चक्कर में कुछ भी बोल दो। नहीं, चूज अ पॉइंट, टेक अ स्टैंड एंड मूव अहेड, दैट्स इट। अच्छा, मान के चलो कि इस टास्क में, यानी कि रेटिंग टास्क में, अगर निक्की भी होती तो क्या होता। माना घर वाले उसको ना सब मिलजुल के पुअर कह देते, क्योंकि सब उसके खिलाफ थे। और चलो ये भी कहता हूं मैं कि यहां पर जो है कई लोग उसको मानते भी हैं कि वो इरिटेटिंग है, बहुत सिली सी बातें करती है। मगर वो बंदी ना यहां पर खुद के लिए स्टैंड लेती है, आई एम डैम श्योर। वो ऐसा स्टैंड लेती कि नहीं, तुम लोग सब गलत कह रहे हो, मैं किसी को नहीं मानती हूं। और यही स्टैंड जो है उसके लिए बन जाता है उसकी खासियत। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो इरिटेटिंग चीजें करती हैं, चाहे वो एक्स के चड्डे की बात हो, नाखून की बात हो, सामान की बात हो, कि मैं इतना लूंगी, वो लूंगी, ऐसा करूंगी। मगर अगर मान के चलो कि वो इस शो में नहीं हो, इस हफ्ते में नहीं होती, तो कंटेंट कौन देता? क्या दिखता आपको पूरे शो में? कुछ नहीं भाई, उसके होने से कंटेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लेकर के वो दूसरों की आंखें खोल रही है। यही बात तो जो है वो सलमान भाई ने देखी, बाकियों ने देखी, और इसीलिए उसको वो जगह मिली। लोग कह रहे हैं कि चलो सीनियर्स ने उसको बायस का पॉइंट दिया, मगर उसके स्टैंड लेने की वजह से जो उसको फुटेज मिलती है ना, वो भले ही कहीं ना कहीं इरिटेटिंग है, लेकिन वो फुटेज ही जो है वो शो में काम आती है। बिग बॉस के नजरिए से, शो फॉर्मेट के नजरिए से वो बिल्कुल सही है। अब वहीं अगर हम देखें कि इस टास्क में बाद में जो है, जो कि शहजाद हैं, वो आकर कहते हैं कि मैंने तो खुद को गुड ही माना था और मुझे वही मिला, इसलिए मैंने आर्गुमेंट नहीं किया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो दो हमारे जो अच्छे बच्चे बनकर आए बाद में, यानी कि जैस्मिन और शहजाद, जो कि कहते हैं कि नहीं हमने खुद को डिफेंड क्यों नहीं किया। तो शहजाद सेड कि भाई मैं खुद को गुड ही मानता था और मुझे गुड मिला, इसलिए मैं संतुष्ट रहा, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। वहीं पर अगर हम बात करें कि जैस्मिन जो कि आके कहती है कि मैं खुद को मिसफिट मानती थी, मगर मुझे गुड मिला तो मैंने इसलिए आर्गुमेंट नहीं किया। भाई साहब, ये जो आप बाद में बात कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि होत क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। और जब सलमान भाई ने आपको ये बोला, ये रियलाइज करवाया, सीनियर्स ने आपको रियलाइज करवाया, तब आपको लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे खुद के लिए बोलना है, वरना पहले सब जो जो बोल गए वो चले गए। यार इस शो में अगर आप जब तक खुद का स्टैंड नहीं लोगे, खुद का व्यू नहीं रखोगे, खुद के लिए खड़े नहीं होगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके लिए यहाँ कोई नहीं खड़ा होने वाला है, उल्टा आपको सब गिराने वाले हैं। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली।
अच्छा, और ये जो स्टैंड की समस्या है ना, ये केवल इन दोनों की नहीं है बल्कि पूरे घर की है। यहाँ इस घर में जो कि लोगों का एक माइंडसेट है ना, वो ऐसा है कि उनको खुद की हार का दुख नहीं है बल्कि दूसरे की जीत का दुख है। जैसे कि निक्की को क्यों बनाया आपने सीनियर, इस बात से लोगों को दुख है कि भाई वो सीनियर क्यों बनी, ना कि ये कि हम क्यों डिजर्विंग नहीं थे। और यही दिक्कत हो जाती है कि भाई आपको अपने आप को पहले समझना होगा, खुद पे फोकस करना होगा। क्या होता है ना कि अक्सर हमें दूसरों की प्लेट में घी ज्यादा ही दिखती है, चाहे जो हो जाए, लेकिन हमें यहाँ अपनी प्लेट को पहले स्ट्रांग करना होगा, उसके बाद ही हम बाकी जगह पर सवाल उठाने के लायक बन पाएंगे। बी फोकस्ड ऑन योरसेल्फ, अपनी कमियों को दूर करिए, अपना स्टैंड लीजिए और आगे आकर के पंच ऑन। दैट्स व्हाट इज नीडेड एक्चुअली अभी के इस पूरे शो में। वहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेटिंग्स की, जिस तरीके से आप लोगों ने रेटिंग करी घर वालों ने, वो तो खैर जो माशाल्लाह हुई है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इस हफ्ते के लोगों को देख करके जो रेटिंग बनाई है वो आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। सो मेरे हिसाब से आई फील कि भाई इस पहले हफ्ते में एक्सेलेंट तो खैर कोई नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो गेम शुरू हुआ है, वी नीड टू सी देम आगे और क्या होता है। पहले हफ्ते में इतना एक्सेलेंट जज कर देना विल नॉट बी राइट, बहुत ईजी हो जाऊंगा मैं इन घर वालों पर मैं अगर आगे चलूं तो गुड के मामले में अगर कहूं तो अनडाउटेडली निक्की एंड वेरी सरप्राइजिंगली पवित्रा, आई वुड से इन दोनों ने काफी अच्छा किया है। जो कॉन्फिडेंस, जो खुद पे विश्वास, जो अपने लिए बात रखना जो किया इन्होंने, दैट वाज रियली गुड। ओके, आगे चलते हैं। बात करूंगा एवरेज के मामले में, तो एवरेज में मैं कहूंगा एजाज, रुबीना, अभिनव, शहजाद, ऑल्सो आई वुड से एट सम पॉइंट राहुल, जो कि मेरे हिसाब से एक एवरेज पॉइंट पर दिखे हैं, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने अपने अपने एफर्ट्स, अपने अपने स्टैंड दिखाने के लिए एफर्ट्स डाले हैं थोड़े बहुत। वहीं अगर आगे चलूं तो बिलो एवरेज में आई वुड से जान, जैस्मिन, क्योंकि ये लोग वो थे जो बातें तो करते हुए दिख रहे थे लेकिन इनके स्टैंड खुद पे इतना स्ट्रांग नहीं थे, दे वर नॉट सो गुड एंड अमेजिंग इनटू दिस। वहीं पुअर की अगर बात करूं तो आई वुड क्लियरली से सारा एंड निशान, ये दोनों वो लोग थे जो कि आपस में गॉसिप में लगे रह गए एंड इनफैक्ट इन लोगों ने अलग से कुछ नहीं किया। दिस वॉज द मेजर पॉइंट कि निशांत, जो कि मुझे एक्चुअली में स्टार्टिंग में दिखे थे और ये मैंने कहा भी था कि ये दूसरों की बातों में घुसते हुए खुद को दिखाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि मैं खुद को दिखूं दिखूं दिखूं, लेकिन वो नहीं हुआ, वो उतना ही शांत होकर बैठ के रह गए। वहीं सारा केवल दूसरों से के साथ बैक बिचिंग में और गॉसिप में, मिमिक्री में रह गई, जो कि वो नेगेटिव दिख गई इसमें। सो यहाँ पर आई फील कि ये लोग पुअर थे। देखिए, कहीं ना कहीं आई फील कि जैस्मिन जो कि क्यूट लग रही थी, मगर उनको ही समझना होगा कि आप ना एक बिग बॉस शो में हो जहां पर केवल क्यूट होने से फायदा नहीं मिलेगा, आपको अपना खतरों के खिलाड़ी वाला रंग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको अपना स्ट्रांगनेस के साथ सामने आओगे, केवल क्यूटनेस से फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड बिग बॉस, यहां दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं तो जान, जो कि खुद का स्टैंड नहीं लेते और उनको ये बात खुद उनकी दोस्त यानी कि निकी तंबोली तक ने कह दी, आपको जो बोलो आप वैसा कर देते हो, आपका खुद का स्टैंड नहीं होता। तो यहाँ ये दिक्कत वाली चीज है, इसलिए आप लोग जो बिलो एवरेज में आ रहे हो। भाई साहब, स्टेटमेंट वाला टास्क ये मतलब वो टास्क था जिसने सबकी ना दिमाग खोल दिए, एकदम उनको सामने एक्सपोज कर दिया और ये दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया कि भाई साहब, अगर आप पीठ पीछे गॉसिप, किसी के लिए गलत बातें या कुछ भी ऐसी चीजें करोगे जो कि सही नहीं है पीठ पीछे करना, वो आप एक्सपोज कर दिए जाओगे। सलमान भाई किसी को नहीं बख्शते और वो यहां दिख गया। मैंने ये बात कही थी कि अगर आप ऐसी बातें करोगे तो आप एक्सपोज हो जाओगे, और यहां हो गए। जिस तरीके से सलमान भाई ने सीनियर्स को कहे हुए स्टेटमेंट्स को दिखा दिया पूरी टेलीविजन पर, क्या रह गया। जैसे कि आपका झूठ पकड़ा जाएगा, आप खुद मानो या ना मानो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे आज अभिनव भाई का झूठ पकड़ा गया, जो बोलते नहीं 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 मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर वहां तो वीडियो की फुटेज दिखा दी गई कि देखिए आपने वर्ड टू वर्ड क्या कहा है। अरे रे, फिर इसके बाद तो जो पानी पानी लोग हुए हैं, क्या होगा। इसीलिए सुधर जाइए, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा है, गेम पर ध्यान दीजिए और खुद को स्टैंड स्ट्रांग करिए। खैर दोस्तों, मैं यहां पर एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा उस खिलाड़ी के बारे में जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है, वो है पवित्रा पुनिया। भाई साहब, इस लड़की की आंखों में, इसकी पर्सनालिटी में, इसके चेहरे पर जो एटीट्यूड आज दिखा है, वो विनिंग पर्सनालिटी जो हमें दिखी है, आए है मतलब आप मत पूछो साहब। वो जो बंदी बैठी थी खुद में स्ट्रांगली होकर के अपने काम कंपोज्ड नेचर के साथ, शी वॉज एक्चुअली अ परफेक्ट गेम चेंजर। जिस तरीके से वो आगे आई है और हमने देखा कि वो जब ये स्टेटमेंट की बात हो रही थी तब वो रो दी। खैर, यहाँ रोना
ये ऐसा नहीं था कि मुझे मर्सी, मतलब मुझ पे दया करो, मुझे आप लोगों ने गलत समझ लिया, ऐसा हो गया नहीं। वो डिसअपॉइंटेड थी खुद से कि भाई साहब मेरी पर्सनालिटी गलत दिखी है, जिसकी वजह से मुझे हार झेलनी पड़ी है। सीनियर्स के पास मेरा गलत व्यू गया है, और कहीं ना कहीं पवित्रा अपने आप में खुद को एनालाइज कर रही थी कि मैं एक विनिंग वाली चीज हूं, लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख है कि मैंने खुद को गलत दिखा नहीं पाई, मैं जो हूं खुद को सही दिखा नहीं पाई। और यहां पर उसका ये स्टैंड लेना वो अपने आप में एक बहुत सही चीज। वो अड़ी रही कि नहीं आपने मुझे गलत समझा तो गलत समझा है भाई। सीनियर को उठ करके जा करके, यानी गौहर को जा करके पवित्रा को समझाना पड़ा। ये होता है भाई स्टैंड, ऐसा कोई किसी ने खुद का नहीं लिया। ये बंदी खड़ी रही कि नहीं मैं एक विनिंग वाली चीज हूं, इसके अंदर ना वो ज़ील दिख रही थी। और आपने देखा कि बाद में एक्चुअली में सीनियर्स ने, तीनों ने, गौहर, हिना, सिद्धार्थ ने उसको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बताया रिपोर्ट कार्ड में, है कि नहीं। और सिद्धार्थ का स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, जहां वो कहता है कि मैंने तो पवित्रा के साथ काम किया है, तो मैं जानता हूं कि बंदी अगर अपने वाली पर आ गई तो साथियों की सबकी बैंड बजा देगी, बैंड बजा सकती है, और वो बजाती है। तो हमें दो खिलाड़ी तो बहुत सही दिखने को मिल रहे हैं भाई साहब इसमें, बहुत बढ़िया। हाँ, तो रिपोर्ट कार्ड वाला टास्क, जहां पर सीनियर्स ने आ करके अपनी अपनी रिपोर्ट दी 5-6 कैटेगरीज में कि कौन कैसा कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तो मुख्य मुख्य कैटेगरीज, यानी कि जहां पर डिसअपॉइंटिंग वाला पॉइंट था, तो फेक प्लेयर्स, फेक कंटेस्टेंट्स कौन लगे सीनियर्स को, तो वहां पर जो कि नाम सामने आए वो थे निशांत एंड जैस्मिन। साफ सी बात है भाई कि आप लोगों ने बेसिकली ये इसमें दिखाया गया कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी असली पर्सनालिटी को नहीं दिखा पाए हैं और कुछ और ही सामने आ गया है। जैसे कि निशांत पहले बहुत स्ट्रांगली दिखे एंट्री के वक्त, फिर उसके बाद चुप हो गए। वहीं जैस्मिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं दिखा पाई, जो कि सिद्धार्थ ने कहा। भाई समझ लो ये 7 दिन हो चुके हैं और जो टास्क में साफ दिख गया कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनका प्लेयर्स के प्रति क्या माइंडसेट है। कहीं ना कहीं ये 14 डेज बाद का रिजल्ट है, जो वो लोग ना आगे बना रहे हैं आपका माइंडसेट। अगर आपने उसको चेंज नहीं किया, 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन हो गए तो बहुत देरी हो जाएगी और आप शो से बाहर। ऐसा करने से के लिए आपको जो है अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना होगा। जो आपको आज आईना दिखा है उसको वापस से सही करना होगा, वरना तो दिक्कतें हो जाएंगी। आगे चलें और अगर देखें तो वहीं आया डिसअपॉइंटिंग प्लेयर्स। तो यहाँ पर जो है नाम आए अभिनव, रुबीना, कहीं ना कहीं सारा भी। लेकिन अभिनव, रुबीना जिनसे कि लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं इनका अपना एक सहज और एक सही प्लेयर खेलने का तरीका है, जहां अभिनव ने जीता भी। लेकिन चक्कर क्या हो गया ना कि ये दोनों खुद में ही खो गए हैं। ये दोनों साथ में एज अ पेयर खेल रहे हैं, और हम जानते हैं कि बिग बॉस हाउस में पेयरिंग का गेम नहीं होता। जनता पेयर को वोट नहीं करेगी, वो किसी सिंगल को वोट करेगी। तो यहां आप दोनों को अपना अपना गेम खेलना होगा। अपने पेयर को माना कि भाई प्यार है, वो प्यार रखिए, मगर व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल टर्म्स प्लीज शो योर ओन पर्सनैलिटी। ना अभिनव जाए रुबीना के गेम के बीच में, ना रुबीना जाए अभिनव के गेम के बीच में। नुकसान दोनों को हुआ है, और इसके साफ लाइव एग्जाम्पल सामने आए हैं इस हफ्ते भर में। रुबीना ने उनको करवा दिया डिस्क्वालीफाई, और अभिनव ने, जो जैसा कि कहा सलमान भाई ने कि आप रुबीना के माइंडसेट को चेंज कर देते हो और वो अपना स्टैंड नहीं ले पाती, और इसी की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर जो अगेन निकी तंबोली जो है उसने अपना एकदम सही परफेक्ट अंदाज दिया। गुब्बारे वाले टास्क की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर उसने हर प्लेयर के बारे में सही जजमेंट दिया। मैं मुख्य मुख्य हाईलाइट आपको बता देता हूं। जैसा कि हमने देखा कि उसने किस सही तरीके से एजाज भाई को जज किया कि भाई आपको समझ में ही नहीं आया है कि कभी गेम शुरू हो गया है। यार गेम एक्चुअली शुरू हो गया है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं आगे बढ़े तो रुबीना को कहा कि भाई वो डम दिखाती है मगर है नहीं, और एक्चुअली में नहीं है भाई साहब। केवल रुबीना अपने कार्ड ओपन नहीं कर रही है, बट इट्स हाई टाइम कि रुबीना जो है वो निकलकर सामने आ जाए और अपना क्वीन रूप दिखाए, है ना। वहीं पर बात करें तो निक्की के दोस्त जान कुमार सानू, उनको तक को हिदायत दी गई यार बंदी की, कहने को तुम दोस्त हो यार उसके, लेकिन उसने तुमको भी एक्सपोज करने से नहीं छोड़ा। उसने साफ कह दिया कि ये बंदा अपने स्टैंड नहीं ले पाता, और इसको मैं बोलूं तो 2 का 2, 3 का 3 या 1 का 1, तो वो सब वही कर लेता है। जान भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब तो आईना खोलो, आंख खोलो, और अब तैयार हो जाओ गेम के साथ, अदरवाइज मुश्किलें हो जाएंगी आपके लिए। वहीं अगर मैं आगे चलूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पूरे टास्क में, यानी कि गुब्बारे फोड़ो टास्क में, जो रुबीना है वो कुछ कंफ्यूज सी लगी। कहीं ना कहीं उन्होंने आकर के जो अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका था वो सही नहीं हो पा रहा है। ये हमने पूरे वीक में देखा है कि वो हर बात से जो है थोड़ा सा लेट समझ पाती हैं, ठीक है, मगर जब एक्सप्रेस करने की बात हो तब भी वो लेट हो जाती हैं। चाहे वो आज के दिन
पवित्रा के बारे में जो बात समझाने को लेकर था वो भी वो नहीं क्लियर कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ सलमान भाई भी कंफ्यूज, वहाँ पे सीनियर्स भी कंफ्यूज, बाकी लोग भी कंफ्यूज थे। एंड दिस शो इज ऑलवेज अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप जितने अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करोगे उतना जनता आपको समझ पाएगी, उतना सीनियर्स आपको समझ पाएंगे, उतना सलमान भाई आपको समझ पाएंगे, एंड देन आप अपने शो में खुद को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू मेक श्योर कि हम सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। और आज के इस पूरे दिन भर के शो में जिस तरीके से एक आईना सबको मिला है, आई होप कि आने वाले 7 दिन जो हैं वो बेहतरीन घमासान वाले होने वाले हैं। निक्की तंबोली को मिला हुआ पावर को वो कैसे यूज करती है, कैसे उसको विरोध होता है, ये तो होगा क्योंकि उसको चाहता कोई नहीं है, लेकिन मिल तो गई है पावर। अब क्या होगा निक्की तंबोली का, क्या होगा बाकी खिलाड़ियों का, कैसे एकदम से उभर के ये लोग सामने आएंगे, क्या बदलाव दिखा पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ हम देखेंगे हमारे कल से वही हमारे वीकडेज के एपिसोड्स में, यानी कि 10:30 पर टेलीविजन एंड 10:15 ऑन वूट। और मैं आपको खैर सारी बातें, सारे मसाला, सारा अनदेखा, अनसीन सब कुछ लेकर आऊंगा, और खास करके मेरे रिव्यूज जो कि 100% परफेक्ट रिव्यूज होते हैं वो आप तक पहुंचेंगे। तो एंजॉय करिए, एंड इसी के साथ स्वागत करेंगे कल के नए वीक का, एक साथ मिल करके एंजॉय करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मैं हूं अनुज पाठक ऑन बॉलीवुड स्पाई। अनुज आपका साथ निभाता रहेगा, आप तक खबरें लाता रहेगा। शुक्रिया।